क्या तक क्लास चल रहा था? सोलह 3/1966 बुधवार को 8वें पेज के आगे बात चल रही थी। तुमको बाप समझाएंगे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो देखो, तुम समझते हो कितना आएगा? तुम्हारा इतना में नाम वाला हो जाएगा जो बात मत पूछो। बस जहां तहां यही दिन अच्छी अच्छी। इसके लिए बड़े बड़े हाल लेना। चलो 500, 1000, 2000 लोग आवे, और हाल का किराया भी 500, 1000, 2000 भी लेवे। अरे वो तो आप ही आ जाएगा। वो जाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट में। जब ये समझेंगे ये ऐसी होशियार है और ये यही है, इनको समझाने वाले वो हैं, तो पैसे की तो बात ही नहीं उठेगी। और पैसे तो लेंगे ही नहीं। ये भी होगा। अभी इस समय में कोई आकर कहे बाबा अच्छा ये जो मकान है, हाल है, मैं आपको प्रेजेंट कर दूं। बोला नहीं, हमें तुम्हारी प्रेजेंट नहीं चाहिए। ये जो तुम देते हो तो हम अपना काम निकालने के लिए ले लेंगे, बाकी हम लेंगे नहीं। क्योंकि हमको फिर भर करके वहां देना पड़ता है। जो भी कुछ भी सरेंडर करता है, यानी जो दान करते हैं, उनको देना पड़ता है। अज्ञान काल में भी बाप कहेंगे तुम दान करते थे तो मुझे अगले जन्म में उसका अधूरा देना पड़ता, तो देना पड़ता था। और अभी तो मैं डायरेक्ट हूं और मैं तुम्हारे से दान लेकर क्या करूंगा? मैं तुम्हारे से ये मकान लेकर के क्या करूंगा? क्योंकि ये मकान तो टूट फूट जाएंगे। अगर ये सारा मकान लेके रख लूं तो हमें तुमको भर करके देना पड़े।
तो ऐसा तो मैं कच्चा व्यापारी नहीं हूं, मैं पक्का सर्राफ हूं। तो ऐसे देने वालों को भी कह देंगे टू लेट, ऐसे कह देंगे। बाबा कहते हैं भाषण तो करके देखो क्या होता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया की अवस्था बाहर में बड़ी बिगड़ी हुई होती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ते रहते हैं। ये बंदर लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। ये तो भारत हमारा देश है, भारत हमारा सोने की चिड़िया था। सोने की झिरकी है। अरे बाबा कहते झिरकी नहीं है, मिट्टी की भी झिरकी नहीं है। ऐसे बोलेंगे तो उनकी आंखें खोलेंगी। परंतु समझाने वाला बड़ा समझदार चाहिए। देहाभिमानी होगा तो काम कर न सके, नहीं कर सकेगा। ना ना, वो तो अपना सारा पद ही भ्रष्ट कर देंगे और अपना नुकसान करते जाते हैं। फिर जो करेंगे सो पाएंगे, जो अच्छा करेंगे सो अच्छा, और जो बुरा करेंगे सो बुरा पाएंगे। ये सब तो अपने ऊपर है। बच्चों के ऊपर है। 2, 5, 10, 20 बच्चे खराब निकलेंगे, वो तो होता ही है ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। असुर अमृत पीकर और फिर ट्रेटर बनती, वो तो लिखा हुआ है। कलप पहले भी था तो अभी भी होंगे। ऐसों की कोई चिंता शिव बाबा को रहती है क्या? नहीं। फिर भी अबलाओं को तकलीफ न हो इनके ट्रेटर बनने से या कोई से भी। अरे इसलिए उनकी संभाल की जाती है। तो वो बेचारे दुखी न हो। ये बहुत पापात्मा बन जाएंगे दूसरों को दुखी करके। ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे थोड़े ही है, बड़े देहाभिमानी। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत नुकसान करते ही रहते हैं, झगड़े टनते रहते हैं,
वो सेंटरों में कहते ये हमारा सेंटर है, ये तुम्हारा सेंटर है, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम ऐसे हैं, हम फलाना हैं, हम करेंगे। अरे ये तो हम ही करेंगे। अरे इतना दे अभिमान। सेंटर में रहने वाले या सेंटर्स देने वाले, सेंटर्स लेने वाले, इनकी बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। वैसे ही शिव बाबा जाने, दूसरा ये ब्रह्मा बाबा जाने, और कौन जान सकता है। इसलिए बच्चों को समझाते जाते हैं, एक तो अपने अंदर का देवान छोड़ते जाओ। ये देवान की आधा कल्प की बड़ी बीमारी है, और तुमको इस अंतिम जन्म में भी ये बीमारी निकालनी है। अगर नहीं निकालेंगे तो ऐसे ही बंदर के बंदर बने रहेंगे, क्या जाकर के पद पाएंगे, धूल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये ऐसे मत समझो कि बस ये ही है। नहीं नहीं, शिव बाबा का ये रथ है। एक अकेला बच्चा उनका कितना उनको रिगार्ड होगा। ऐसे थोड़े ही तो कोई मासी का घर है, अरे ये कितनी गाली खाते हैं। परंतु बहुत समझाया, बाबा ने डायरेक्शंस दिया। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, बाबा ऐसी ऐसी कमेटियां निकली हैं, पार्टियां निकली हैं, बाबा उसका डायरेक्शन मुरली में दे देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, देह अभिमान छोड़ो, ये जो नाम रूप में फंस मरते हैं वो भी छोड़ो, एकदम देह सहित, यानी अपन को नंगा समझना है। तो नंगे से प्यार करना पड़े बाप को। तुम आत्मा नंगी आई थी ना बाप के घर से, अगर देहधारी देवों को ही प्यार करेंगे और याद करते रहेंगे तो मुर्दे बन जाएंगे। कब्र दाखिल तो पहले ही बने, देह अभिमानी हो करके, फिर और ही कब्र दाखिल हो जाएंगे। गुल्ली चलाई है,
हम देखेंगे इनका रिस्पॉन्ड कैसे आता है, कौन कौन निकलते हैं जो अच्छी तरह से भारत का डाउनफॉल और राइज का समाचार लिखते हैं। कैसे कहां कहां बड़े बड़े हालों में, बड़े बड़े क्लब्स में बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण देते हैं। ये झट मालूम पड़ जाएगा। बाबा ऐसे नहीं कहते छोटे मोटे जाकर के छोटों छोटों को सुनाओ, नहीं, मैं बड़ों को ललकार कर रहा हूं, जनरल्स को, महारथियों का, महारथियों को ललकार कर रहा हूं कि दिल्ली में वही बच्चे इनका नाम निकालें। उनमें बड़े बड़े आदमियों को बिल्कुल नहीं बुलाओ। उसमें आकर के हम तुमको जब समझा दें कि भारत जो है दिन था सुहेल कैसे बना है, जो भारत यहाँ इतना हीरे जैसा था, हीरे के महल बनाते हैं, ये कौड़ी जैसे मिसल कैसे बने। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, श्रीमत पर समझाएंगे। श्रीमत माना ही परमपिता परमात्मा की मत। तो हम जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है उसकी मत समझाएंगे। जो गाया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, एक ही गीता है जिसमें भगवान का नाम डाला हुआ है, और जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। और श्रीमत भी कैसी, इनकॉर्पोरियल श्रीमत। तो वहां झट सीता का भी सिद्ध कर देंगे। तो अब जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे तो नहीं है कि कमजोर हो। ये तो जो शेर होंगे वो आप ही मुझे नाम निकाल करके देंगे। आप ही बाबा को लिखेंगे कि बाबा हम ये प्रबंध रच रहे हैं, तो देखें क्या करते हैं। नौकरी वोकरी की ये तो ठीक है, गवर्नमेंट की नौकरी, परंतु बहुत हैं जिनको कोई पैसे की दरकार ही नहीं है, जो नौकरी करें। उनके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए बाकी और क्या है। 2-4 वर्ष की बात है, फिर शिव बाबा बैठा है ना,
भी छोड़ सकती है महीना महीना। अरे 500 रुपया कमती जास्ती होगा तो जा करके सर्विस करके दिखलावे। और सर्विस ही पहले पहले कहां करनी है? पहले पहले दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली से ही ये निकली हैं बातें कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई समाचार सुना भी। नहीं, ये कहें कि वर्ल्ड, ये भारत का डाउनफॉल कैसे हुआ, आम वर्ल्ड और खास ये भारत का डाउनफॉल कैसे हुआ। ये भारत आज से 2500 वर्ष पहले है दिन था। और देवी देवताओं का राज्य था। अब यहाँ ये असुरों का राज्य कैसे हुआ? ये पतित अपन को बोले, ये सारा भारत कैसे पतित हुआ? इस पतन का कारण है ये देह अभिमान। देह अभिमान के कारण पतित हुआ। द्वापर से डाउनफॉल हुआ ना। सत्युग त्रेता में तो देवताएं आत्माभिमानी थे। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते थे, देह नहीं समझते थे। जब से ये और धर्म और देश वाले इस सृष्टि पर आए, तब से खास अर्थात 2500 वर्ष पहले ये भारत पावन था। 2500 वर्ष हुआ जब से पतन शुरू हुआ। तो ये जो पतित हुआ ये देह अभिमान के कारण हुआ। जो भी धर्म पिताएं आए और उन्होंने जो भी आधार लिए अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो देह अभिमानी थे। भले आत्माएं धर्म पिताओं की परमधाम से आती है, पावन आती है, परंतु उनको धरणी तो पतित मिली ना। और बाप कब आते हैं? है? पतित आधार में आते हैं या पावन में आते हैं? हैं? पतित में आते हैं। पतित में प्रत्यक्ष रूप में आते हैं या गुप्त रूप में आते हैं?
वो गुप्त रूप है, जो गर्भ का गुप्त रूप कहा जाता है, तो गुप्त रूप में कब तक पार्ट बजाते हैं? कोई लिमिट है? अंत तक। प्रत्यक्ष तब होते हैं 76 के लिए तो बोला है। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, ये नहीं कहा मेरा जन्म कब हुआ। लक्ष्मी नारायण कहो, राम कहो, सेवेंटी 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, वो राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था या शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था? तो राम बाप के प्रवेश करने की तो बात ही नहीं। वो तो आत्मा 84 जन्म लेने वाली है, कहीं से आकर के प्रवेश थोड़ा ही करती है। प्रत्यक्ष होने की बात है। 76 से पहले वो राम वाली पुरुषार्थी आत्मा अप्रत्यक्ष थी। 76 के बाद प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। बाकी शिव बाप की प्रत्यक्षता की बात नहीं है। शिव बाप तो बल पतित में आता है, लेकिन गुप्त पार्ट बजाता है। कब तक गुप्त पार्ट बजाता है? तब तक गुप्त पार्ट बजाता है जब तक राम वाली आत्मा या उसके विशेष सहयोगी, जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी है, जो सहयोगी शिव की अष्टमूर्तियां भी कही जाती हैं, वो पतित से पावन न बन जाए, तो पतित से पावन बनने का टाइम कितना अनुदा हुआ है, वो कब पूरे होते हैं? (1976) है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और 1977 है बाप का संपूर्णता वर्ष। पुरुषार्थ संपूर्ण होवे, संपन्न होवे, तो क्या शारीरिक रूप से या मनसा की बात है, वाचा की भी नहीं। मनसा में जो सुप्रीम सोल शिव है, उसके पार्ट की बात प्रत्यक्ष हो जाती है। सुप्रीम सोल के दिया हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष होने लग पड़ता है मनसा में, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल जीवन में जब वो राम बाप वाली आत्मा पतित से पावन बनती है,
तब बाप की शिव जयंती होती है। बाप संसार में प्रत्यक्ष होता है। जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, उसके मुख से अनायास ही निकले, अब मेरा बाप आ गया। तो किस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? पतित तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है शिव बाप, या पावन तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? हैं? हाँ, ये धर्म पिताओं में जो और धर्मों के धर्म पिताएं हैं, उनकी धर्म स्थापना में और शिव बाप की धर्म स्थापना में ये अंतर है। वो धर्म पिताएं जो आधार लेते हैं वो पतित तो है, पावन है क्या है? जिनमें प्रवेश करते हैं वो आत्माएं पावन होती हैं, पतित होती है। तो धरणी ही पतित हो गई। धरणी अगर बंजर है तो बीज अच्छा उगेगा है? नहीं अच्छा फल दे सकता। तो बाप की धर्म स्थापना में और उन धर्म गुरुओं की स्थापना में ये अंतर है। वो आते हैं जिनका आधार लेते हैं, उनको पतित से पावन नहीं बना सकते, खुद भी उनके संग के रंग में आ जाते। इसलिए दुनिया पतित की पतित ही बनी रहती है। और ही पतन में जाती है। संग का रंग भारत को सबसे जास्ती लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये माता पिता का देश है, मातृ प्रधान देश है। यहाँ की देव आत्माएं मातृ प्रधान है। जो भी और धर्म की आत्माएं ऊपर से आती है द्वापर युग से, तो सभी आत्माएं टाइम टू टाइम उन 33 करोड़ देवात्माओं में प्रवेश होती रहती। तो कौन सा धर्म मातृ प्रधान हुआ? देवी देवता सनातन धर्म। मातृ प्रधान होने के कारण जैसे आज की माताएं हैं, जब तक कन्या होती है तो माँ बाप के प्रभाव में, शादी होने के बाद पति के प्रभाव में आ जाती है। बच्चे पैदा होते हैं तो मोह कहाँ सारा चला जाता है? बच्चों में चला जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर माँ का राज्य चलता है या बच्चों का राज्य माँ के ऊपर चलता है? हैं? बच्चों का राज्य चलता है। माता के ऊपर आजकल बच्चों का राज्य चलता, वो माता का राज्य चलता है या बच्चों का राज्य चलता है? हैं? गीता का भगवान, गीता माता का भगवान प्रश्न बनता है, बच्चा या माता उसके ऊपर शासन करती है? हैं? जो बच्चा है वो ही सर्वे सर्वा बन जाता है।
अब एक बच्चे की बात नहीं है, ये सारे ही भारतवासी देवताएं 33 करोड़ जो गाए हुए हैं, वो सब ऊपर से आने वाले विधर्मियों की आधार हैं, माताएं हैं। इनका स्वभाव है क्या? सत्य वचन महाराज। जिसने आकर जो जैसा कहा स्वीकार कर लिया। दूसरे धर्म वालों ने आकर के भारत के धर्म की बुराई की, 2-4 उदाहरण दिए शास्त्रों के, स्वीकार कर लिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, औरों के धर्म को अपना लिया। इस तरह भारत का डाउनफॉल होता है। और दूसरे धर्म वाले कभी और धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हैं, दूसरे के धर्म शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। और भारतवासी सभी धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। इसका कारण क्या हुआ? मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण है जो आधार है, धरनी है, वो कल राठी बनती है या बीज कल राठी बनता है? धरनी पतित होती जाती है। बाप आकर भारत की माताओं को सरताज बनाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। ज्ञान का कलश पुरुषों को नहीं देते, किसको देते? कन्याओं माताओं को देते और बताते हैं कि अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देह अभिमान के कारण पतन हुआ। ये बाबा की बात गहराई से समझ में नहीं आई तो फट से संदर्भ काट दिया, बीच में बोले अच्छा टोली लाओ। फिर बोले बाबा बहुत जन्म के अंत में, अंत के भी अंत के जन्म में, बिल्कुल अंत का जन्म है ना। तो तुम जास्ती पुरुषार्थ कर सकते हो। अंतिम जन्म में इनके मत्थे तो मामले बहुत हैं। क्यों, ऐसे क्यों कहा है? तुम किससे कहा कि तुम जास्ती पुरुषार्थ कर सकते हो? इनके मत्थे तो मामले बहुत हैं। ब्रह्मा के लिए ऐसे क्यों कहा कि वो पुरुषार्थी जो ज्यादा पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर सकते? नहीं, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो जास्ती पुरुषार्थ करेंगे या बाद में आने वाले चंद्रवंशी जास्ती पुरुषार्थ करेंगे? सूर्यवंशी जास्ती पुरुषार्थ करते। पुराने कौन है? सूर्यवंशी। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो तुम बच्चे क्रिश्चियंस और मुसलमानों के मुकाबले जास्ती पुरुषार्थ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में
अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, 84 जन्म के। इस दुनिया के ज्यादा अनुभवी तुम्हारी आत्माएं हैं या और धर्मों की आत्माएं हैं? है? अनेक जन्मों की जास्ती अनुभव तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्ड है या दूसरे धर्मों की आत्मा में रिकॉर्ड है? तुम्हारी आत्मा में। तो तुम जास्ती पुरुषार्थ कर सकते हो। इनके मत्थे तो मामला बहुत है, माना ये बाद वाले जो बाद में आत्माएं आती हैं, वो दुनियादारी का फैलाव उनकी बुद्धि में जास्ती हो जाता है या कम होता है? जास्ती फैलाव हो जाता है। तो इनके मत्थे तो मामले बहुत हैं। ये तुम्हारे जैसा जास्ती पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाकी इससे भी देखो जो गरीब हैं, किससे? ब्रह्मा बाबा से। इससे भी देखो जो गरीब हैं, धंधे में बैठे, उनको क्या है? उनको तो इतनी झंझट नहीं है। उनको तो और ही देही अभिमानी बहुत ऐसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं योग में रहकर अगर उनको खाना पीना दिलावे तो बहुत पुरुषार्थ हो जावे। इनको है किनको दिलावे? सूर्यवंशी बच्चों की तरफ बात किया है। सूर्यवंशी जो बच्चे हैं वो आखिरी जन्म में गरीब बन पड़े या साहूकार हैं? गरीब बन पड़े। तो बाबा कहते हैं योग में रह करके अगर उनको खाना पीना खिलावे तो उनका पुरुषार्थ बहुत जास्ती चढ़ जावे। नहीं तो अन्न कैसा मिलता है? अन्न सारा यूरिया का मिलता है। अगर वो अन्न ऑर्गेनिक मिले तो पुरुषार्थ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जैसे कि योग में रह करके, योग में खाना बना करके और इनको पवित्र हाथों का भोजन खिलाया जाए, इनको जो सूर्यवंशी जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, यथा राजा तथा उनकी प्रजा भी वैसी है। तो पतित आत्माएं ऐसे अन्न दोष से बचने के कारण बहुत अच्छी पुरुषार्थी बन जाएंगी। ये बात किसको बोली? कौन खाना पीना खिलावे? सूर्यवंशी। वो तो पतित बन पड़े, वो तो रुद्रमाला के मन के पतित हो गए। तो उनको कौन खिलावे योग में रहकर खाना? है उन चंद्रवंशी आत्माओं के लिए बोला जो लक्ष्मी की तरह जन्म जन्मांतर का पवित्र जीवन बिताने वाले हैं। इसलिए बोला विजय माला का आवाहन करो, वो आएंगे तो तुमको पवित्र हाथों का भोजन मिलेगा।
तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर योग में रहकर नहीं खिलाते हैं तो फिर देहाभिमान में आ जाते हैं। उनको और ही जास्ती पड़ जाता है। के बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है। सोलह 366। बाबा ने समझाया है ना, समझ तो सकते हैं, मुरली भी समझेंगे। ये भारत क्या था और अब क्या बना है। भारत क्या था है? भारत विश्व का मालिक था और अब है भगवान ने पांडवों को क्या बनाया? और अब वही पांडव क्या बन गए? क्या बन गए? अरे पांडवों के लिए क्या गाया हुआ है? भिखमंगे बन गए, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले। तो ये इन बातों का जब अच्छा भाषण करें तो ये सर्वव्यापी का ज्ञान और गीता में कृष्ण भगवान की बात चुटकी में उड़ जावे। अभी तक भी इतना जोर से कहां भी मुरली नहीं चली। भाषण भी नहीं चले। नहीं तो कहां तालियों में आवाज हो बे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आवाज हो बे, यानी कि कोई अच्छी लिखा पढ़ी हो बे। ये कुछ बॉम्बे और दिल्ली में है और वहां हो सकता है। और तो बाकी सब दल हैं इन बातों में। दल है दे दे इन बातों में जो गवर्नमेंट के इन डिपार्टमेंट को पकड़े, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले समझ जाएं। परंतु इसके लिए फिर मुख्य धारणा क्या चाहिए है? किसी को प्रभावित कर सके, डिपार्टमेंट के हेड्स को, उसके लिए मुख्य धारणा पवित्रता की होनी चाहिए। पवित्रता में रहें, योग में रहें।
योग की मंजिल बड़ी डिफिकल्ट है। योग में तो बहुत कम रहते हैं। बाप ने बताया कि याद अच्छी खुशी में लाती है। ये बात है भी सहज से सहज और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। कौन सी बात है? याद की जो बात है, सब्जेक्ट है, वो सहज से सहज भी है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट कब होती है? पवित्रता में नहीं रहते हैं तो याद ढीली पड़ जाती है। पवित्रता में पक्के बने रहे तो याद डिफिकल्ट होगी या सहज होगी? सहज होगी। फिर सारा मदार है बच्चों की योग पर। ऐसी पक्की याद आवे जो कर्मातीत अवस्था हो जाए। और फिर कर्मातीत अवस्था तुम्हारी होने पर क्या होगा? है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो दुनिया में क्या होगा? लड़ाई शुरू हो जाए। ये एक बात बिल्कुल सहज मिली हुई है। और ये बहुत बड़ी कमाई के लिए है। क्या बात से बड़ी कमाई है? योग से, याद से। इसमें कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है। जो आज की दुनिया में योग योग चिल्लाते हैं और शरीर की कर्मेंद्रियों को तकलीफ देते हैं, क्या करते हैं? आसन प्राणायाम चढ़ाते हैं। सब तो नहीं कर सकते। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कर सकेंगी? मोटे मोटे और कमजोर आदमी कर सकेंगे? ये तो मनसा को एकाग्र करने की बात है, संकल्पों को कंट्रोल करने की बात है। इसीलिए तो गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा संन्यास नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? संकल्पों का संपूर्ण से संन्यास कैसे होगा? संपूर्ण त्याग कैसे होगा? आसन लगाने से, प्राणायाम चढ़ाने से कैसे होगा? मन को कंट्रोल करने से। मन को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़े? बार बार अभ्यास करना पड़े। बार बार मन इधर उधर भागता है, खींच करके फिर बिंदु रूप स्टेज में लाना पड़े। और ये कब होगा?
दुनियावी धंधेदौरियों में बुद्धि लगी पड़ी है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कब होगा? जब बुद्धि में बैठा हुआ हो ये सब भस्म होने वाला है। आज इन आंखों से दिखाई पड़ता है और कल सब खलास हो जाएगा। तो ये दुनिया की जो धंधेदौरी फैले हुए हैं इनसे बुद्धि बार बार निकलने में सहज हो जाएगा। तो याद के लिए बाबा कोई शारीरिक तकलीफ नहीं देते हैं, ये तो मनसा को एकाग्र करने की बात है। कहाँ एकाग्र करना है? अरे मनसा किसमें एकाग्र करनी है? देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में एकाग्र करना है? नहीं, अपन को आत्मा समझ, ज्योति बिंदु समझ करके जो भी देह के संबंधी है, देह के पदार्थ है, उन सब से बुद्धि निकाल करके जो आत्माओं का बाप है उसमें बुद्धि लगाना है। ऐसी ज्योति बिंदु की एकाग्रता जब हो जाएगी तो हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कितना टाइम बताया? कहाँ तक अभ्यास होना चाहिए एकाग्र करने का? 5 घंटा, 8 घंटे का पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति।